नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो जनवरी 2025 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि इस बार हमने मूलांक के अकॉर्डिंग आपके जनवरी मंथ का प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है। तो आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग ये सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं एंड अपने नियर एंड डियर्स को भी आप इसको सेंड ज़रूर से कीजिएगा। तो आज का जो हमारा मूलांक है वो है नंबर 5। तो जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 5 को या 14 को या 23 डेट को हुआ है, तो उनके लिए ये जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है, तो चेक कर लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चेक करते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिनका भी मूलांक 5 है तो उनके लिए ये जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिनका भी मूलांक 5 है उनका ये जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। हैंगमैन, मैं आपको कार्ड दिखाती जाती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ आए हैं, 6 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, दोनों कार्ड सॉर्ड के। ओके, और मुझे कार्ड दें डिवाइन। जिनका भी 5 मूलांक है, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप। ओके गाइस, देखिए आपके लिए एंड 3 ऑफ पेंटिकल। तो अगर मैं आपके ओवरऑल यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड है, देन उसके बाद में सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप का। तो यस, अब हम चेक करते हैं आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है इस जनवरी में। ओके, तो देखिए आपके लिए ये जो जनवरी का मंथ है वो आपके पिछले कुछ टाइम से चलते हुए चैलेंजेस का दी एंड इस जनवरी के मंथ में ज़रूर से होगा। जो लोग भी करियर में बहुत ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे थे, कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, अपना जो हार्ड वर्क कर रहे थे लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला था, या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट था जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे और अपना दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके चीज़ें कुछ रुकी रुकी सी थी और फाइनेंस में भी कोई उतना ग्रोथ नहीं यहाँ पे मुझे दिख रही। कि हो सकता है कि पिछले जो है कुछ टाइम से उतना आप जो चाह रहे थे उतनी ग्रोथ अगर आपके फाइनेंस में नहीं है, या आप अगर कोई प्रेजेंट जॉब भी कर रहे थे तो उसको करते भी आप वो जो एक सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा था, और आप काम भी ज़रूर से कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ आपका अगर रुझान भी हो कि मुझे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, और उसके लिए आप जो हार्ड वर्क कर रहे थे। और या फिर कुछ लोगों के लिए एक डिसीज़न वाली कंडीशन भी हो सकती है कि यस कि मैं अभी एट प्रेजेंट जहाँ पर काम कर रहा हूँ, या तो मुझे जो है इसको छोड़ देना चाहिए या मुझे किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, कि मुझे एक वेटिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, और एक ऐसी स्टक सिचुएशन जहाँ पर कि डिसीज़न लेने की लिए थोड़े से परेशान है, ठीक है। और डिसीज़न कैसा भी कि अब कैसे डिसीज़न लें, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ क्या उसको छोड़कर मुझे दूसरा मैं जहाँ पर जाऊँगा, क्या ये मेरा प्रेजेंट काम के प्रति ये कोई बिट्रेयल तो नहीं होगा, है ना। या फिर मैं अगर इसको छोड़ता हूँ तो मुझे जो है नेक्स्ट में उतना बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सोच विचार वाली जो एनर्जी आपकी पिछले कुछ टाइम से थी या जनवरी में बन सकती है। तो लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर कि आप दिल से बहुत सोचने की कोशिश करेंगे, और लेकिन साथ में आपको क्योंकि अपने करियर को भी मद्देनज़र रखना है सामने। तो यहाँ पर अगर मैं करियर की बात करूँ तो यस, आप इस मंथ में आपका वेट ओवर होगा, जो स्टक सिचुएशन है और जिसके लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आपका दी एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप एक बेटरमेंट की तरफ डिसीजन ले पाएंगे जो अब तक स्टक थे। तो आप यहाँ पर वो मन बना लेंगे कि यस मुझे अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे किसी भी चीज़ से दिल से अटैच नहीं होना। तो एक डिटैचमेंट का लेसन लेते हुए आप फिर अपना नेक्स्ट जो है स्टेप ज़रूर से लेंगे, जो कि आपके लिए डेफिनेटली वो आपकी ग्रोथ के लिए वो एक सटीक एक्शन होगा, पॉजिटिव वे में वो आपके लिए काम करेगा।
तो यहाँ पर गाइडेंस भी है ये कि आप जो है डिटैचमेंट की एनर्जी में आके, अगर आप लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और सडन अब आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको यहाँ पर अपनी ग्रोथ को क्लेम करना है, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फाइनली हो सकता है कि कुछ लोगों का अपनी जो है बर्थ प्लेस से कहीं दूसरी जगह जाके कहीं जॉब मिले, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा वर्क लोड भी ज़्यादा हो सकता है। एंड फैमिली लाइफ में भी आप काफ़ी, जो भी अभी तक अगर कुछ लोगों की अगर फैमिली लाइफ में दिक्कत थी, जहाँ पर कि कुछ मुझे आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी दिख रही है, किसी से जैसे अगर मनमुटाव चल रहा हो, आर्ग्यूमेंट, या जैसे जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो जो हमारे जैसे जो इन लॉज वगैरह है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा वहाँ से अभी जो है रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी इस मंथ में आपके किसी डियर एंड नियर से मीटिंग हो सकती है डेफिनेटली। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप जो है आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचिएगा इस मंथ में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट किसी से भी, चाहे आपकी फैमिली में या आप अपने आपके किसी भी व्यक्ति से जो आर्ग्यूमेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाला हो सकता है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसिएगा, आप अपनी हीलिंग ज़रूर से कीजिएगा इस समय। और बाकी फाइनेंस में भी अगर आपका जो रुका हुआ चीज़ें थी, जो आपको लग रहा था कि सब कुछ थमा-सा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन आपका जो एक सही डिसीज़न होगा, तो वो डिसीज़न आपको यहाँ पर आपके करियर में एक बड़ी एक नेक्स्ट स्टेप जो है, एक बड़ा आपका स्टेप दिखा रहा है, जो कि आप जब लेंगे तो उसका जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव आपको मिलेगा। और आपको फाइनेंशियल गेन भी ज़रूर से मिलेगा। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपनी, अगर वो प्रेजेंट जॉब को छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो उनको जो नेक्स्ट जॉब मिलेगी वहाँ पर जो है उनको उनकी सैलरी भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को कहीं से गिफ्टिंग ज़रूर से मिल सकती है। ठीक है, स्पेशली जो आपके, देखो अगर महिलाएं हैं तो उनकी मायके की साइड से, या लड़कियां हैं तो उनको अपनी मदर की साइड से यहाँ पर मुझे कुछ गिफ्टिंग ज़रूर से दिख रही है, कि ज़रूर से आपको कोई ऐसा गिफ्ट ज़रूर से मिलेगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ में आपकी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी मुलाकात आपकी ऐसे लोगों से दिख रही है जो कि आपको, उनको देख के आपको बड़ा जो अच्छा लगता है, एक, या बहुत सालों से या बहुत टाइम से अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई हो, तो वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या आपकी जो मैंने मदरली साइड बताई, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो फाइनली जो यहाँ पर इतने दिन से जो आप परेशान थे, वो परेशान वाली एनर्जी जब अपना कोई आपका डियर एंड नियर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जो आपका जो पेन है, वहाँ पर जो आपकी अंदर की जो भी एक स्टकनेस की जो एनर्जी है, फाइनली आपको उससे जो है वो रिलीज़ होगी, और आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। फैमिली के साथ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं। और अगर जो लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बिज़नेस में भी मुझे एक बड़ी ग्रोथ दिख रही है। एंड यस, आप इस एनर्जी को, क्योंकि वेट ओवर की एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है उसको आप रिलीज़ करते हुए आगे की तरफ फोकस्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी सी अप्स डाउन वाली सिचुएशन आपकी अगर पिछले टाइम से चल रही थी, या इस टाइम में भी जनवरी में कुछ टाइम के लिए रहेंगी भी, तो लेकिन यहाँ पर आपका एक सही डायरेक्शन में सही जो डिसीज़न है, वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। और यस, आप यहाँ पर अपनी भी स्किल्स पर और ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ नया सीखने का आपका मन हो सकता है। और यस, एक चीज़ ये भी मुझे दिख रही है कि जैसे एक काउंसलिंग वाली भी एनर्जी है यहाँ पर, कि आप कहीं पर भी ज़रा भी स्टक हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि यस, आप काउंसलिंग ले सकते हैं। चाहे आपका कोई फैमिली मैटर हो, या आपके करियर से रिलेटेड कोई मैटर हो, जहाँ पर भी आपको स्टकनेस फील हो, तो यस, आप किसी ऐसे व्यक्ति से काउंसलिंग ले सकते हैं जो कि आपसे अनुभव में बड़ा हो, है ना। एज से मतलब नहीं है यहाँ पर, जो आपसे अनुभव में कैसे बड़ा हो, क्योंकि कई बार कम एज के व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव होता है, या उनके पास उनके खुद की नॉलेज होती है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपको ज़रूर से गाइडेंस मिलेगी, और जो वो गाइडेंस मिलेगी तो वो आपकी बेहतरी के लिए होगी। तो आप बेझिझक ऐसे व्यक्ति से, किसी से गाइडेंस ज़रूर से लीजिएगा। और दूसरी गाइडेंस ये है कि यस,
क्योंकि एक एनर्जी ऐसी भी बन रही है कि हर किसी पर आँख बंद करके विश्वास भी आपको नहीं करना है, ठीक है? तो किसी की तरफ से कोई चीटिंग और बिट्रेयल वाली थोड़ी-सी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा-सा एक इमोशनल ड्रेन वाली एनर्जी में जा सकते हैं, है ना? अब यहाँ पर चीटिंग से मेरा मतलब ये है कि देखो कई बार फैमिली में ही ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जहाँ पर कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, है ना? आपके खिलाफ किसी आपके फैमिली मेंबर्स को भड़का दिया, है ना? या जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं कि जो कि आपको थोड़ा पेन में ले जाएँ। तो यहाँ पर आप इसीलिए भी आपको ये काउंसलिंग का यहाँ पे कार्ड है कि यस आपको अगर ऐसा महसूस हो तो आप काउंसलिंग ज़रूर से लीजिएगा अपने लिए और आपको क्या क्योंकि आपके लिए भी ये डिसीज़न वाला थोड़ा-सा रहेगा। अगर आप सही डिसीज़न लेते हैं तो आगे आपकी लव लाइफ़ में, मैरिड लाइफ़ में या करियर में आप अच्छा ग्रोथ को अचीव कर लेंगे। ठीक है? और या अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर पास्ट में उनके लव रिलेशनशिप से, अपने लव पार्टनर से अगर उनके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, ठीक है? या पास्ट में घोस्ट करके वो पर्सन चला गया था, तो यस यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी भी बन रही है। तो जनवरी में हो सकता है कि वो पर्सन आपके पास वापस लौट के भी आए एंड यस आपको कमिटमेंट भी दे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो भी आपके पिछले टाइम से जो चैलेंजेस चलते आ रहे थे, तो वो चैलेंजेस इस जनवरी में मुझे एंड होते हुए दिख रहे हैं। और फाइनली आप जो इतने दिन का एक पेन है, इतने दिन की जो वेटिंग की एनर्जी है, जो आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाना जहाँ पर कि सेल्फ वर्थ को ही आपने थोड़ा-सा सेल्फ वर्थ इश्यू में चले गए कि क्या मैं सच में डिज़र्व नहीं करती या करता। तो वो एनर्जी से फाइनली आप छुटकारा पा लोगे। आपके काम जो है अच्छे से चल पड़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बाकी गाइडेंस को ज़रूर से आप फॉलो कीजिएगा और ये जो इसमें चीज़ें आ रही हैं उसको ज़रूर से ध्यान से सुनकर आप अगर चलेंगे तो यस डेफ़िनेटली देखो ग्रोथ है एंड फाइनल जो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड था, ठीक है? तो वो ज़रूर से आपकी लाइफ़ में चीज़ें आ रही हैं, है ना? तो जब भी कुछ जब टाइम चेंज होता है ना? तो एक साइकिल जो हम टाइम की देखते हैं कि एक अच्छे सुख के बाद दुःख, दुःख के बाद सुख। तो अगर ये साइकिल चल रही है, आप परेशानी थोड़ा-सा झेल रहे थे, तो यस अब वो समय आ चुका है कि अब सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन हाँ, बस ये है कि आपके जो डिसीज़न हैं, वो सही डायरेक्शन में अगर होते हैं, तो वहाँ पर चांसेस जल्दी बनते हैं कि आप क्योंकि हमारे डिसीज़न पर जो है हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, यस कभी अगर हमसे गलत डिसीज़न होते भी हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारे लिए लेसन होते हैं। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि यस अपने इंट्यूशन को अगर हम सुनते हैं, अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट करके अगर हम रखते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं क्योंकि गाइडेंस का यहाँ पर काउंसलिंग का आपके लिए कार्ड आ रहा है। तो आप अपने हायर सेल्फ से या अपनी स्पिरिचुअल टीम से या अपने या ऐसे किसी व्यक्ति से जो नॉलेजेबल हो तो आप उनसे ज़रूर से गाइडेंस लेके आप आगे बढ़िएगा तो यस आपके लिए ग्रोथ है। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।